सवाल यही उठता है कि खुजली क्या ये बस स्किन की बात है या फिर ये दिमाग का एक गहरा खेल है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा न्यूरोसाइंस का खेल है ना जिसमें केमिकल्स हैं, नर्व्स हैं और हाँ, दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम भी शामिल है। बड़ा दिलचस्प है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिग्नल के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं, मतलब ठीक उस पल से जब ये स्किन पर पैदा होता है और सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ओके, तो ये पूरा सफर ना 6 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है। सोचिए मच्छर का काटना या कोई एलर्जी, ये हमारी स्किन की नसों को एक्टिवेट कर देता है। स्टेप 2, इसके जवाब में हमारे मास्ट सेल्स कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, जिनमें सबसे मशहूर है हिस्टामाइन। फिर यह सिग्नल बहुत ही धीमी नसों, जिन्हें सी फाइबर्स कहते हैं, के जरिए आगे बढ़ता है। कितनी धीमी? सिर्फ 0.6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब दर्द के सिग्नल से भी कहीं ज्यादा धीरे। इसके बाद ये सिग्नल पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड के एक गेट पर। यहाँ तय होता है कि इसे दिमाग तक जाने देना है या नहीं। अगर गेट खुल गया तो सिग्नल पहुंचता है थैलेमस में, जो कि हमारे दिमाग का रिले स्टेशन है। ये बताता है कि खुजली कहाँ और कितनी तेज हो रही है। और फाइनली दिमाग के कई सारे हिस्से मिलकर उस खुजली का एहसास और उसे खुजाने की जो जबरदस्त इच्छा होती है वो पैदा करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। खुजली के ना 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला है हिस्टामिन वाला रास्ता। ये आम खुजली है, जैसे मच्छर के काटने पर होती है। इस पर एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ काम कर जाती हैं। लेकिन दूसरा रास्ता है नॉन हिस्टामिन वाला। ये ज़्यादातर पुरानी ज़िद्दी खुजली में होता है, जैसे एक्जिमा या किडनी की बीमारियों में। ये साइटोकाइंस जैसी दूसरे केमिकल्स की वजह से होता है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस पे एंटी हिस्टामिन दवाएं काम ही नहीं करती। और यही वजह है कि पुरानी खुजली का इलाज करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो सिग्नल दिमाग तक पहुंच गया, अब क्या? यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब खेल में एंट्री होती है हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की, एक तरह का इनाम वाला जाल। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है VTA, यानी वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। इसे आप डोपामाइन की फैक्ट्री समझ लीजिए। डोपामाइन वही केमिकल है जो हमें किसी काम को करने पर खुशी या मजा देता है। तो जैसे ही हम खुजाना शुरू करते हैं, ये VTA एक्टिवेट हो जाता है और डोपामाइन रिलीज करने लगता है। और ये डोपामाइन सीधा जाता है एक और हिस्से में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस एकम्बेंस या NAC। ये हमारे दिमाग का वांटिंग सेंटर है, मतलब चाहत का केंद्र। यही वो इच्छा पैदा होती है कि हाँ, ये और करना है। तो खुजाने से जो डोपामाइन का हिट मिलता है ना, वो हमें और खुजाने के लिए उकसाता है। और बस यहीं से वो लत वाला साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, एक और केमिकल भी है जो खेल बिगाड़ देता है। इसे कहते हैं सेरोटोनिन ट्रैप। ये एक मजेदार विरोधाभास है। देखिए, जब हम खुजाते हैं तो उस हल्के दर्द को कम करने के लिए हमारा दिमाग सेरोटोनिन छोड़ता है, जो एक फील गुड केमिकल है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वही सेरोटोनिन वापस स्पाइनल कॉर्ड में जाकर खुजली के सिग्नल को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। नतीजा, खुजली पहले से भी बदतर हो जाती है। तो यही है खुजाने का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास। एक ऐसा काम जो पल भर के लिए तो राहत देता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम को और गहरा करता चला जाता है। ये है वो खतरनाक इच स्क्रैच साइकिल। एक सवाल है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी और को खुजाते हुए देखा और अचानक खुद को भी खुजली होने लगी? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, इसके पीछे भी पक्की न्यूरोसाइंस है। इसे कहते हैं कंटेजियस इच या संक्रामक खुजली, और इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स। ये बड़े कमाल के सेल्स हैं। जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो ये हमारे दिमाग में भी वही पैटर्न एक्टिवेट कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि हो सकता है इस वक्त सिर्फ खुजली के बारे में इतनी बातें सुनकर ही आप में से कई लोगों को खुजली महसूस होने लगी हो। अलग अलग लोगों को अलग अलग वजहों से खुजली परेशान करती है। हर किसी की कहानी अलग है। वैसे तो खुजली किसी को भी हो सकती है, पर कुछ ग्रुप्स में इसका रिस्क ज्यादा होता है। जैसे बुजुर्गों में अक्सर स्किन ड्राई होने की वजह से, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बदलाव और स्किन के खिंचाव के कारण, डायबिटीज में नसों को नुकसान पहुंचने से भी खुजली होती है। किडनी या लिवर की बीमारी में तो खून में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जो खुजली को ट्रिगर करते हैं। और हाँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम मत समझिए, ये भी हमारे मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करके खुजली बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। डायलिसिस पर रहने वाले 40 से 90% मरीजों को गंभीर खुजली होती है। देखिए, ज्यादातर मामलों में खुजली कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि कब एक आम सी लगने वाली खुजली सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की चेतावनी हो सकती है। तो डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है?
ध्यान से सुनिए, अगर खुजली के साथ आपका वजन घट रहा है या रात में पसीना आ रहा है, अगर आपकी आंखें या स्किन पीली पड़ रही है जिसे जॉन्डिस कहते हैं, अगर पूरे शरीर में बिना किसी दाने या रैश के खुजली हो रही है, या प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खुजली हो, गर्म पानी से नहाते ही अगर तेज खुजली शुरू हो जाती है या कोई भी खुजली 6 हफ्तों से ज्यादा टिक जाए, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए देखते हैं कि साइंस हमारी मदद कैसे कर सकता है। राहत के लिए कई असरदार तरीके हैं, जैसे ठंडी सिकाई, ये खुजली के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है। अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्किन के प्रोटेक्टिव बैरियर को रिपेयर करता है। मेंथॉल या कैलामाइन लोशन एक ठंडक का एहसास देते हैं जिससे नसें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में डॉक्टर फोटोथेरेपी भी यूज करते हैं। और जैसा हमने पहले बात की थी, अब नई दवाइयां भी आ गई हैं जो सीधे नॉन हिस्टामाइन वाले रास्ते पर काम करती हैं। और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना और बहुत गर्म पानी से ना नहाना, ये भी बहुत मदद करता है। अगर आपको खुजली के पीछे का ये गहरा विज्ञान दिलचस्प लगा और आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो माइंड अड्डा के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।